If you want to crack the interviews, if you want to crack management trainee, then you have to be proficient in English communication. आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एकदम अच्छी होनी चाहिए. यू हैव टू बी प्रिसाइज इन दैट. और इंग्लिश कम्युनिकेशन पता है आपको सेंटेंस मेकिंग के भी काम आता है एग्जाम्स में. आपको जो दिमाग में चल रहा है, आपके दिमाग में आंसर है पर आप उसे लिख नहीं पा रहे हैं इंग्लिश में. मेरे साथ भी होता था. आई एम योर फ्रेंड. हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन, हाउ टू बी फ्लुएंट while speaking in English, how to speak confidently in English in the interviews. ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो मुझसे पूछे गए थे कमेंट सेक्शंस में कि मंथन लेट अस नो कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन. सो दैट्स वाई आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन दिस. सो हम इस वीडियो में 3 स्टेप्स, सिंपलेस्ट 3 स्टेप देखेंगे जिससे कि आप इंग्लिश कम्युनिकेशन अपनी सुधार सकते हैं. शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन है क्या. आपको पता तो भैया व्हाट इज़ इंग्लिश कम्युनिकेशन. इंग्लिश कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आपको पूरा ब्रिटिश, आपको पूरा अमेरिका घूम घाम के एकदम चाट फूट के एकदम बैठना है. दैट इज़ नॉट द इंग्लिश कम्युनिकेशन. लाइक इंसान आपके आगे वाला क्या कह रहा है आप उसे समझ पा रहे हैं एंड उसे समझ के आप उससे रिप्लाई दे पा रहे हैं इंग्लिश में. दैट इज़ द इंग्लिश कम्युनिकेशन. कि दैट you are able to understand what other person is saying and you're able to reply that person in English. It's known as English communication. ये है basic thing और बहुत easy है. I will tell you it is easy but it's up to you what you will make it. So let us start with the very first step which is enjoy the process. Yes, you have to enjoy the process. You have to make it a fun. आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है करना. किसी को कार्टून्स देखना पसंद है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को सुनना पसंद है. Everyone have their different choice. You have to find what you like to do. आपको ढूंढना होगा. आप पता है कैसे शुरू कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को कार्टून्स देखना पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है. इवन डोरेमोन, सिनचैन एंड देयर आर सो मैनी. आप जाके देखेंगे तो ये इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं एंड आपको मज़ा भी आता है देखने में. सो स्टार्ट वॉचिंग दोज फॉर 15 to 20 minutes, 10 minutes. धीरे धीरे करके यू हैव टू इंक्रीज द टाइम बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ. इट्स अप टू यू. सो शुरू. और आप मूवी देख सकते हैं, शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हैं. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है देन यू कैन गो एंड वॉच शॉर्ट फिल्म्स. बहुत सारे अवेलेबल हैं. अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो आपके पास यूट्यूब तो होगा ही, है ना. अगर यूट्यूब नहीं है तो मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो. जोकिंग. यूट्यूब पे आप शॉर्ट फिल्म्स यहाँ पे भी देख सकते हैं. आप बियर बाइसेप को देख सकते हैं. आप यूट्यूब में शॉर्ट फिल्म्स आते हैं उसको देख सकते हैं. आप यूट्यूब में द लाइक अर्बन फाइट्स हैं. ये सब बहुत इंटरेस्टिंग चैनल्स हैं. आप वहाँ पे जाके उनको सुन सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनके एक्सप्रेशंस वाइल दे आर स्पीकिंग एंड हैंड जेस्चर्स. क्योंकि अगर आप मन से बोलते हैं ना तो आपके ये सब ना खुद होने लगते हैं. अगर आप क्रिकेट लवर हैं, अगर आपको क्रिकेट देखना अच्छा लगता है और आप ड्रीम 11 पे सुट्टा मारते हैं, सॉरी. सो अगर आपको इंग्लिश से, अगर आपको क्रिकेट देखना पसंद है सो आप क्या कर सकते हैं, जो इंडियंस है ना जो इंग्लिश में कमेंट्री करते हैं उनको सुनिए. आपको समझ भी आएगा कि ये छक्का पड़ा, ये चौका पड़ा, आउट. सो आपको समझ भी आएगा क्योंकि आप उससे मिले जुले हैं, आपको पता है कि क्या होता है क्रिकेट. सो आप उसको समझ भी पाएंगे और कुछ नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे आपको सुनने के लिए. सो प्लीज़ गो फॉर इट. अब भैया और दीदी कह रहे हैं कि हमें यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और टेलीग्राम ये सब देखना पसंद नहीं है, तो ठीक है, उसका भी उपाय है. आप स्पॉटिफाई में जाएं. स्पॉटिफाई फ्री है, यू कैन गो टू स्पॉटिफाई. वहाँ पे पॉडकास्ट सर्च करें, आप गाने सुने, गो एंड लिसन सॉन्ग, ट्राई टू
लर्न द लिरिक्स पढ़िए, पता है नीचे लिरिक्स आते हैं, उससे पढ़िए, लिरिक्स को रटिए कि ये आई एम फ्रेंड विद द मॉन्स्टर्स दिस एंड दैट. एंड इफ यू आर इनटू रीडिंग, अगर आपको रीडिंग पसंद है, एंड रीडिंग बहुत ज़रूरी है, लेट मी टेल यू, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम मोटी सी बुक लेके बैठी है, नहीं. गो विद द शॉर्ट बुक्स. बहुत प्यारी प्यारी बुक्स आती हैं. मैंने मेरी फर्स्ट बुक जो थी, क्योंकि मेरे को भी बहुत डर लगता था कि भाई मैं कैसे पढ़ूंगा, इतनी मोटी बुक है, मैं कैसे क्या करूंगा, तो मैंने एक छोटी सी बुक ली, क्यूट सी बुक ली, इतनी मोटी होगी वो. उसका नाम है गुड वाइब गुड लाइफ बाय वेक्स किंग. उसमें इतनी ईजीली इंग्लिश लिखी है, इतनी ईजी इंग्लिश लिखी है, आपको समझ भी आएगा, और इतनी पॉजिटिविटी है उस बुक में, यू विल डेफिनेटली गेट इट. मेरा एक फ्रेंड है अंकित आनंद, वो बहुत हार्ड वर्क करता है फॉर लर्निंग इंग्लिश. सो मैंने उससे बुक दी कि अंकित इसको पढ़ के देख. सो ही वॉज लाइक मंथन कितनी अच्छी बुक है ये. सो उसको बहुत समझ भी आया, उससे बहुत मज़ा भी आया. सो गो एंड बाय दिस बुक गुड वाइब गुड लाइफ. अगर आपको कोई और भी बुक पता हो तो मुझे बताओ, मैं उसको पढ़ूंगा, बिकॉज आई लाइक रीडिंग. यू हैव टू स्टार्ट फॉर 10 मिनट्स, देन धीरे धीरे करके 15 मिनट, फिर 20 मिनट. अगर आप उसे इंजॉय कर रहे हैं ना, देन वो टाइम भी आपको कम लगेगा. आई एश्योर यू दैट. द सेकेंड स्टेप इज यू हैव टू पुट योर ईगो असाइड. आपको अपना जो ईगो है, जो आपका घमंड है, उसे साइड रखना है. यू हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज. आपको अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट करनी है. पता है हमारे इंडिया में क्या है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो हमें सोचने लगते हैं कि भाई वो कितना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कितना ही ज़्यादा महाअर्थी है वो. नो, दिस इज़ नॉट द थिंग. एंड अगर आपको कोई मजाक उड़ाता है ना आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर आप कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, अगर वो आपका मजाक उड़ा रहा है ना, देन वो मजाक नहीं है, वो खुद की बेइज्जती मार रहे हैं. पता है कैसे? कि वो इनसिक्योर हैं, वो अफ्रेड हैं, मतलब वो डरे हुए हैं कि भाई अगर ये इंसान आगे बढ़ गया तो भाई मेरा हो जाएगा कल्याण. अब पुट योर ईगो असाइड का मतलब क्या है कि आपको आपका जो घमंड है ना, उसे थोड़ा सा लर्निंग पीरियड में ना आपको थोड़ा सा साइड रखना है, हमेशा साइड रखना है. क्योंकि बात ये ना कि अगर आपको कोई समझा रहा है, अगर आपने कुछ इंग्लिश बोला, अगर आपने उस पर कुछ गलत बोला, सो अगर वो आपको कुछ समझा रहा है, देन आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये मुझे कैसे बोल सकता है, ये कौन होता है बोलने वाला. यू डोंट हैव टू थिंक दिस. वो अगर आपको बता रहा है, ये याद रखिएगा, अगर कोई आपको टोकता है ना तो आपको वो ज़िंदगी भर याद रहता है. आपकी कोई तारीफ़ करेगा वो आपको याद रहे या ना रहे, बट अगर आपको कोई टोक रहा है ना तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है. सो उससे आपको सीखना है, उसको बोलना है, ओ थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी, और उसको प्रैक्टिस करना है कि मैंने कहाँ गलती की थी. उससे गलत वे में बिल्कुल नहीं लेना है. ये नहीं कि जाके इससे लड़ाई कर लेनी कि भाई तूने मुझसे कैसे कह दिया, भाई मैं हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं इंग्लिश पूरी, मैं पूरी बुक्स पढ़ चुका हूँ, मेरी इंग्लिश तुझसे ज़्यादा अच्छी. नो, दिस इज़ नॉट द थिंग. यू हैव टू एक्सेप्ट द फ्लॉ. आपने जो गलती की है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है, देन इट वुड बी हार्ड फॉर यू टू लर्न एनी थिंग. येस. And the third step is my favorite, and it is very 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 effective. पता है क्या? Speaking. You have to speak English as much as you can. आप दुनिया की सबसे टूटी फूटी इंग्लिश भी बोलो, पर कहो. You have to speak it. आप मानेंगे नहीं. मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ. मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे को एक फ्रेंड मिला था, आशुतोष बेबरता. वो बेंगलोर से है. मैंने उसको बस एक कॉल लगाया और मैं थोड़ा सा इंग्लिश झाड़ने के चक्कर में मैं उससे इंग्लिश में बात करता था, और यू विल नॉट बिलीव, मैं उससे 2-3 घंटे इंग्लिश में बात करे जा रहा हूँ. उस इंसान का पेशेंस, वो मुझे सुने जा रहा है. एंड यू विल नॉट बिलीव, वो मुझे आज भी कहता है, मंथन, जो मंथन फर्स्ट ईयर में था ना, वो मंथन थर्ड ईयर में ही हैव चेंज्ड. कि इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई है मेरी.
और एक और करंट एग्जांपल भी है, मेरा एक जूनियर है सचिन महातो। मैंने उसको बस वो लाइक पीपल यूज टू आस्क मी कि हाउ टू लाइक इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन, तो मैंने उसको बोला कि बोलो। सो वो उस चीज़ को इतना सीरियस ले गया, वो 1 महीने तक लिटरली वो इंग्लिश बोल रहा था एंड उसमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया। उस पर आप पे लोग हंसेंगे, पीपल विल लाफ ऑन यू, उनको हंसना ज़रूरी है। अगर लोग हंसेंगे नहीं ना, तब तक आप कभी नहीं सुधरने वाले। अगर आपका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है, अगर कोई आपका कुछ आपको कोई बुरा नहीं बोल रहा है, इसका मतलब कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। अगर आपको कोई मजाक उड़ा रहा है, अगर आप कुछ बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब एकदम सही कर रहे हैं आप। दिस इज द थिंग। सो वो इंसान लाइक उसमें इतना ड्रास्टिक चेंज आया उसके इंग्लिश बोलने में, एंड आई लिटरली अप्रिशिएटेड दैट गाय। आई वॉज सो मच हैप्पी कि उसने he took my words so much seriously. So मेरा ये कहने का ये मतलब है, you have to find a single person जिससे आप बात कर सकें। अगर आपका वेकेशन चल रहा है तो आप एक ऐसे इंसान को बात करें, एक आपका फ्रेंड तो होगा, बेस्ट फ्रेंड तो दुनिया में कोई ना कोई तो होगा, है ना, तो उसे कॉल करके इंग्लिश में उससे पकाएं दुनिया भर का। सुबह से उठे, टट्टी किया, आपने खाना खाया, रात में सोए, आपको सब चीज़ बताना है इन इंग्लिश। 1 महीने तक बोलिए, अगर चेंज नहीं आया ना तो आई विल डिलीट दिस वीडियो। येस, आई विल डिलीट इट। सो अगर आपके पास फ्रेंड नहीं है, चलो यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, मिरर तो है ना आपके पास, जिसमें आप सुबह आप रोज आप मिरर के सामने स्पीक विद योर सेल्फ, अपने आप से बात करिए। अपने आप से बात करने से ना बहुत सारी चीज़ें दूर होती हैं, लाइक फ्रस्ट्रेशन, लाइक कन्फ्यूजन कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड इट इज़ नॉर्मल। टॉकिंग टू योर सेल्फ, इट इज़ वेरी नॉर्मल। सो गो इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड स्पीक इन इंग्लिश। मैं इंटरव्यूज़ के पहले पता क्या करता हूँ, मैं मिरर के सामने जाता हूँ एंड आई टॉक टू माई सेल्फ, हाउ आर यू मंथन, एंड आई डू दिस। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट अगर आप चाहते हैं तो। एंड कुछ भी सीखना, इंग्लिश कम्युनिकेशन या कुछ भी सीखना इज़ नॉट अ सिंगल डे जॉब, एंड यू कैन नॉट डू इट इन अ सिंगल डे कि भाई कल इंटरव्यू आ रहा है या 1 हफ्ते बाद इंटरव्यू आ रहा है तो मैं इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करता हूँ, मैं इंग्लिश में उठूँगा, मैं इंग्लिश में खाऊँगा, मैं इंग्लिश में सोऊंगा, मैं इंग्लिश में चलूँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। यू हैव टू डू इट डेली। ये मत सोचिए कि भाई इंटरव्यू आ रहा है तब मुझे करना है। आप अपने लिए करिए, नॉट फॉर एनी वन। धीरे 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 करके यू विल डेफिनेटली गेट इम्प्रूव्ड। अगर आप आज देख रहे हैं ना, सो दिस इज़ द करेक्ट टाइम फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टार्ट। आपको यहाँ से शुरू करना है। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आई एम हेयर, यू हैव माई यूट्यूब, यू हैव माई इंस्टाग्राम, गो एंड आस्क मी। एंड अपने आप को टेस्ट करने के लिए you know what you can do, make a video right now, today itself, speaking in English, and वही वीडियो को आप सेव करके रखिए एंड रोज प्रैक्टिस करिए बोलने का इंग्लिश में। जितने भी लोग दिख रहे हैं सबसे इंग्लिश में बात करिए, ये वो इंग्लिश बुक्स पढ़िए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए, एंड 1 महीने बाद आप फिर से रिकॉर्ड करिए एंड चेक द डिफरेंस। You will get to know where you are lacking and where you have lagged at that time. तो आपको खुद अपने में improvement समझ आएगा। So these are the 3 basic steps from where you can learn English communication. I hope it will help you. And if you have any other like ways to improve English communication, then do let us know in the comment section. It will definitely help the other viewers also. So we'll meet you in the next video. I hope कि आपको समझ आया होगा, आपको मज़ा भी आया होगा। So अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे। ओके, बाय बाय।